अभी देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, इसका मतलब क्या पढ़ना है हमको? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है। हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दो कॉलम, पहला 3 कॉलम बनाएंगे। एक का लिखेंगे हम लक्षण, यानी कि किस लक्षण के आधार पर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग रखते हैं, साथ साथ में। ठीक है, किस लक्षण के आधार पर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग करेंगे। तो हम लक्षण यानी कि कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, स्टेट्स। ठीक, दूसरा हम यहां पर लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इधर तीसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले अगर हम पहले नंबर की बात करते हैं, लक्षण, पहले नंबर के लक्षण की, लक्षण से पहले हम बात करते हैं जो हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है, इसको किस और नाम से जाना जाता है, इसके नाम की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं पूर्व केंद्रीय कोशिका या आद्य कोशिका। क्या कहते हैं? पूर्व केंद्रीय कोशिका या आद्य कोशिका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका को, तो यूकैरियोटिक को क्या कहते हैं? सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, थोड़ा तेज, सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लक्षण की बात करते हैं, सबसे पहले लक्षण केंद्रक की करते हैं ना, केंद्रक से लेकर चलते हैं। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने क्या बताया था कि जो केंद्रक होता है वो झिल्लीबद्ध नहीं होता। केंद्रक क्या होता है? झिल्लीबद्ध नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं ना। तो कहेंगे केंद्रक झिल्लीबद्ध नहीं होता, झिल्लीबद्ध नहीं होता, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, that is called न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता न्यूक्लियस के बाद, तो क्या कहेगा? हम न्यूक्लियोइड के नाम से इसको जानेंगे। और यहाँ पर क्या कहेंगे हम? केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है ना, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। तो क्या होता है? उपस्थित होता है। तो हम क्या करेंगे इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, इसी में हम लिख सकते हैं जो हमारा केंद्रक होता है क्या होता है? विकसित नहीं होता। ये केंद्रक क्या होता है?
विकसित होता है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो कोशिका वृद्धि की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं ना। यहां पर हमारा जो दूसरा लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति, इसको कहते हैं सेल वॉल। तो अब अगर हम बात करते हैं, तो हमने आपको कभी बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसके चारों तरफ क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हम कहेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार की कोशिका आती है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जो पादप कोशिका होती है वहां पर तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोशिका भित्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है, भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पाई जाती है। इसका बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, लिखिए पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, यानी कि हम कहेंगे इन पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसका बना होता है, मेड अप पेप्टाइडोग्लाइकान, क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका में, तो हम लिखेंगे जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है, नहीं पाई जाती है। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज से बनी होती है, से बनी होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे इन एनिमल सेल वॉल absent but हम कर सकते हैं while in plant cell wall present and made up of cellulose। बन गया, दो पॉइंट हो गया। पहला क्या हो गया, केंद्रक। तो केंद्रक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्लीबद्ध नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉइड कहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो केंद्रक क्या होता है, झिल्लीबद्ध उपस्थित होता है, यानी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यानी कि केंद्रक झिल्लीबद्ध होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यानी कि जीवाणु का कारण है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इधर हम कहेंगे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज। ठीक है, तो हम कहेंगे
animal cell wall absent, while in plant cell wall present made up of cellulose। समझ में आया? 2 पॉइंट नोट करो। फिर उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। ऐसे ही मिटाया ना। तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? तीसरा पार्ट हो जाएगा कोशिकांग। इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग तो हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर में काम करने के लिए हाथ पाया जा रहा है, पैर पाया जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग अंग पाए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो कोशिका होती है, कोशिका के पास भी क्या होते हैं? ढेर सारे कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। जैसे कोशिका को ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त करेगा। ठीक, कोशिका के अंदर राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री पाई जाती है। कोशिका के अंदर गाल्गी काय पाया जाता है। ठीक, कोशिका के अंदर डीएनए आरएनए भी पाया जाता है। पूरे कोशिका को नियंत्रित करने के लिए केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक, हमारे शरीर में हमारा शरीर नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? दिमाग होता है। कोशिका में कोशिका को नियंत्रित करने के लिए केंद्रक होता है। समझ में आया? तो अब अगर हम कोशिकांग की बात करते हैं तो पहली सबसे बड़ी अंतर ये है कोशिकांग में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। क्या होते हैं? झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल, सर इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल membranous cell organelles absent। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल क्या होती है? absent होती है, यानी कि यहाँ पर जो कोशिका पाया जाता है उसके ऊपर क्या होता है? झिल्ली नहीं पाया जाता, कोई भी कवर नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर ही कवर नहीं पाया जा रहा है, इसलिए उसका नाम बदल करके क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चौथे की बात करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर गति करने के लिए कशाभिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कशाभिका पाई जाती है, और वो कशाभिका साधारण प्रकार की होती है। ठीक है,
जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका पाई जाती है वो विकसित थोड़ा सा जटिल प्रकार की होती है और सीलिया भी पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम के पास क्या होता है, सीलिया पाया जाता है। ठीक है, यूग्लिना की बात करते हैं तो उसके पास कशाभिका पाया जाता है और हम इंसानों के लिए चलने के लिए पैर पाया जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें कशाभिका, या हम बात करें गमन किसके द्वारा होता है, गमन की बात करते हैं, लोको मोशन की बात करते हैं, लोको मोशन की बात करते हैं, उसमें साधारण कशाभिका पाई जाती है ना, सिंपल फ्लैगुला पाई जाती है ना। तो इसमें गमन क्या होता है, साधारण कशाभिका द्वारा, साधारण कशाभिका द्वारा होता है। सिंपल फ्लैगुला बाई सिंपल फ्लैगुला, और यहाँ पर क्या होता है, फ्लैगुला और सीलिया के द्वारा होता है ना, कशाभिका और सीलिया के द्वारा होता है ना। तो गमन कशाभिका और सीलिया के द्वारा होता है। ठीक है, गमन कशाभिका और सीलिया के द्वारा होता है। यानी कि हम बात करेंगे लोकोमोशन अगर थ्रू फ्लैजेला एंड सीलिया, लोकोमोशन अकर थ्रू फ्लैजेला एंड सीलिया ना। इतना हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर पर, तो हम कोशिका संगठन की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना। कोशिका का संगठन कैसा होता है, कोशिका संगठन यानी कि सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, कोशिका का संगठन किस प्रकार का होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक, कोशिका संगठन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोशिका होता है वो तो अकेला ही होता है, यानी कि हम बात करेंगे जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों आते हैं, यानी कि मुख्यतः ये बहुकोशिकीय होते हैं। हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय है ना। हम कहेंगे क्या, ये एक कोशिकीय ना होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। ये बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक, ना देखो 5 पॉइंट हो गया, 2-3 पॉइंट और है, हो गया आगे। अब बात करेंगे कोशिका का आकार क्या होता है, कितना बड़ा ये कोशिका हो सकता है उसकी बात करते हैं ना। छठे पॉइंट की बात करते हैं, कोशिका का आकार ना, साइज ऑफ सेल की बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका आकार 5 माइक्रोमीटर तथा उससे छोटा होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या करता होता है, 5 माइक्रोमीटर तथा उससे छोटा होता है ना। तो इसका क्या होता है, 5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा, या इससे छोटा ना, 5 माइक्रोमीटर और लेस देन 5 माइक्रोमीटर। ठीक, लेस देन 5 माइक्रोमीटर मतलब कि हमको
खुली आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, वैसे भी नहीं दिखाई देता, हमारा ही से हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कितनी बड़ी होती है, तो 10 माइक्रोमीटर से ना 100 माइक्रोमीटर तक की होती है। 10 माइक्रोमीटर से क्या होती है, 100 माइक्रोमीटर तक की होती है, यानी कि 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इसकी साइज है ना। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है। राइबोसोम राइबोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है ना, 70S प्रकार यानी कि 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बात करते हैं 80S प्रकार का, यानी कि बात कर रहे हैं 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यस का मतलब होता है सेगमेंट, यस का मतलब क्या होता है, सेगमेंट। अब अगर हम इस प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले राइबोसोम को तोड़े तो ये टूटेगा 50S 30S प्लस 50S, ठीक है, 30S और 50S से टूटेगा। जब जोड़ोगे इसको तो ये आएगा 80, लेकिन होता क्या है 70S प्रकार का। और इसको तोड़ेंगे ये टूटेगा 60S प्लस 40S प्लस 60S में जोड़ोगे तो होगा 100, ठीक है, आए जोड़ोगे तो होगा क्या 100, और वास्तव में कितना होता है 80S, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं आठवां पॉइंट उदाहरण, एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप तब तो ना तो का वीडियो बनाओ तो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक, और यहां पर बात करते हैं तो जंतु आ जाएंगे, जंतु यानी कि एनिमल तथा पादप यानी कि